मेरी नौकरी खा गई है जी, दूसरी बार खा गई। और वजह वही बना? कि जब मरियम तकरीर अपनी कर रही थी, हम्म। तो जब इजलास शुरू हुआ तो हिना परवेज भट्ट उनकी पिछली नशिस्त पर आकर बैठी। मेरे पास वो सारी हाँ। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे फिर अचानक दफ्तर से फोन आते, पहले ये खुद उनकी ड्यूटियां लगाते हैं जी कि आप फलाने को तुन के रखो। हम्म। और जब रिपोर्टर बेचारा किसी को तुन दे, फिर पीछे से ये अपना हाथ खींच लेते हैं। हमें ही मालूम है कि आपने हिना परवेज भट्ट साहिबा से सवाल किया था। वो क्लिप बिल्कुल। यहाँ जरा चलाएंगे, सवाल था क्या? और फिर जाहिर है उस सवाल के बाद अब मियां मोहसिन बिलाल जो है अपनी नौकरी गंवा बैठा है पब्लिक न्यूज से। हाँ। हाँ, कि उज़मा बुखारी के साय से भी आपने डरना है, चूंकि सीईओ साहबा की ये बहन बनी हुई है। और जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये डायरेक्ट सीईओ साहब को मैसेज कर देते हैं और सीईओ साहब हमें डंडा दे देते हैं। अपोजिशन की आवाज़ अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, हम्म। आपने इश्तिहारात की बरमाल की हुई है। तो मैं एक प्रोफेशनल साफ़ी हूँ, अगर हम नून लीग की पीटीआई जब इन पर जबर करती थी, हम वो आवाज़ दिखाते रहे हैं पंजाब असम्बली में, तो यहाँ भी एक प्रोफेशनल साफ़ी की जिम्मेदारी थी। तो ये बेसिकली हुआ कि हिना भट्ट ने बाद में उस्मा कारदार को कहा जी कि मेरी तो मैडम ने ड्यूटी लगाई हुई है, मरियम नवाज साहबा ने, हाँ। कि आपने पिछली सीट पर बैठ रहे हैं, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग है कि आपने क्लिप बनाने क्लैपिंग करनी है मैडम सीएमएस की स्पीच पर, तो मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई है, आपने मेरे पीछे बैठना है। ओह। तो आप उठे यहाँ से। हाँ। आज की ऑडियो है हम्म। कि जो पब्लिक के मालिक हैं उसका क्या रिएक्शन था, उसे क्या गलत गाइड किया गया। क्या? मैंने कहा जी अब आप डिसाइड करें। वो ये था जी कि इश्तिहार होके हैं, तो वो है शिकायतें आ रही थी, तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये 4 बार उज़मा बुखारी ने इसकी शिकायतें की हैं और बदतमीज ये रिपोर्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। मोहसिन बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर जेरे अताब रहते हैं अपने सवालात की वजह से, अवाम की राय आगे पहुंचाने की वजह से। आप फिर से बज़ाहिर ये लग रहा है कि जेरे अताब आ चुके हैं। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमाल भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अक्सर जेरे अताब रहते हैं, पहले तो जरा क्लियर कट बताएं, पब्लिक न्यूज में नौकरी है या नौकरी चली गई? नौकरी खा गई आपका वो सवाल। मेरी नौकरी खा गई है जी, दूसरी बार खा गई। और वजह वही बना? वजह वही है जी। वजह अब ये जो मर्जी बताते फिरे, या जो इंतजामिया, चूंकि हमारे मीडिया मालकान ज्यादातर आप देख लें कि उनका बैकग्राउंड क्यों क्या है, उनका बिजनेस क्या है, और अचानक जो भेड़चाल शुरू हुई है, उन्हें चाहिए अपने मोस्टली जो तल्ख हकीकत है मीडिया की कि फ्रंट मैन, हम्म। पहले ये खुद उनकी ड्यूटियां लगाते हैं जी कि आप फलाने को तुन के रखो। हम्म। और जब रिपोर्टर बेचारा किसी को तुन दे, फिर पीछे से ये अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली मामला हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा। हम्म। जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो बेसिकली खड़ा हुआ था, मैं सिटिंग मेंबर भी हूँ लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का। जी। दूसरी बार मुंतखब हुआ हूँ। जब पहली बार मुंतखब हुआ था तो जब तब इमरान खान साहब अरूज पे थे, जमान पार्क में उनके डेरे थे। तो मैं रफ्तार में था उन दिनों में। तो रफ्तार से पहले मैं समा में बीट करता था। तो समा में जब मैनेजमेंट चेंज हुई, तो आपको पता है मैनेजमेंट के साथ ही पॉलिसीज वगैरह चेंज हुई। तो मैं उन चंद एक रिपोर्टर्स में था कि जिनका जमान पार्क में दाखिला बंद था, जिन हाँ। पर क्रास लगा हुआ था। हम्म। तो खैर ये एक बहुत लंबी कहानी है वो, चूंकि मेरा बतौर सहाफी नुक्ता नज़र ये होता है कि जब कोई बंदा अरूज पर हो ना, जो हुक्मरान, तो हम्म। उसे उस वक्त जो उसकी गलत पॉलिसीज है उसे वो उस वक्त बता। तनकीद करें आप। जब वो चला जाए, हमारे दोस्त यहाँ पर अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं जी कि मुनासिब वक्त का इंतजार करें हाँ। और हाँ। उनके गिरने का इंतजार करें। लेकिन बतौर सहाफ़ी, एक जर्नलिज्म और सियासत के स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये मतमई नज़र नहीं था। तो मुतअद्दिद बार जो है वो मेरी शिकायत की गई, बल्कि मेरी जब यहाँ पर ज्वाइनिंग थी तो वो ज्वाइनिंग रुकवाने की कोशिश की गई, क्योंकि मसूफ़ा मेरी जगह अपना एक पंटर, जो उनका तोता चशम है, उसे वहां पर रखवाना चाह रही थी। मसूफा तो कौन? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो लाहौर की पूरी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो उन्हें जानती है। लेकिन उनका इतना कसूर नहीं है। हर किसी को हक है अपनी अच्छे से अच्छे अदारे में जाने के लिए। कोई सिफारिश करवाता है, हम भी करवाते रहे हैं, इसमें कोई नहीं है। ठीक। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि यार है ते ਤੁਹਾਡਾ नून लीग ਦਾ या पीटीआई ਦਾ मुखालफ है ਤੇ हम्म। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ रगड़ा लांदा रहेगा। जबकि जो हद के इज्जत का बिल आया था, बीइंग अ यूनियन लीडर, आप मुझे ये बताएं मेरा क्या मौकफ होना चाहिए था उस पर।
और जो मेरा सबसे बड़ा जुर्म बना वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस रोज मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली में बजट स्पीच करना थी, ठीक है। और मरियम नवाज भी अपने चचा की और अपने वालिद की रवायत को आगे बढ़ाए हुए हैं कि पंजाब असम्बली में इन्होंने भी नहीं आना, हम्म। बुजदार साहब भी नहीं आया करते थे। तो वहां पर हर एमपीए की कोशिश थी कि अपनी पर्ची अब मैडम सीएम को दे। तो मैं प्रेस गैलरी में था, तो आपके बहुत अहम किरदार हैं, केसी साहब है, पता नहीं वकास चीमा, ये पिंडी से हैं, कार वो जी। जिनके ऊपर, हाँ, जिन्होंने फिर अपने वालिद साहब को की वफादारियां ली, गुजरात से इलेक्शन जितवाया, बुजुर्ग हाँ। सियासतदान है। तो वो मरियम नवाज से सलाम दुआ के लिए उनके डाइस पर गए। तो उज़मा बुखारी ने, क्लिप मौजूद है ट्विटर पर भी, आप देख सकते हैं। तो ठीक। उज़मा बुखारी ने बकायदा उन्हें झाड़ बिला दी। कार चीमा को। तो हाँ, वकार चीमा को, कि बुजुर्ग सियासतदान को झाड़ पिला दी गई। ओ, तो कार बस चीमा वो के क्या वालिद था, तो। ओके। हाँ जी, उनको वो क्लिप मौजूद है। ठीक। अगर उसमें आप ये समझते हैं कि मैंने कोई बदयांती की है सहाफती, तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन जब एक वाकया हुआ है, वो वाकया मीडिया पर रिपोर्ट इसलिए नहीं होगा कि आप करोड़ों के इश्तिहारात देते हैं। नहीं, ये वो मैं वीडियो, साथ साथ वो बात इसलिए वो कर रहा वीडियो हूँ। भेजिएगा, वो वीडियो हम यहाँ चलाएंगे भी, नाज़रीन को दिखाएंगे। मैं इंशाल्लाह ताला वो वीलाग वाली आपको वीडियो भी भेजूंगा। और दूसरी दिलचस्प बात मैं आपको जमाल भाई क्लियर यहाँ पर करता चलूं, मेरे जो दोस्त मुझे जानते हैं, हम्म। मेरे कुलीग हैं, ये मरी में बुजदार दौर में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, मरी में सियाहों वाला। स्याहों वाला। तो मेरे पास पीटीआई की बीट थी। ठीक। अब उस में इंतजामिया की गफलत थी, हुकूमत पंजाब की गफलत थी। ठीक। तो उस पर मैंने स्टोरीज दी। तो मैं समा में था, तो तब इश्तिहार बंद कर दिए गए और ये कहा गया कि ये बंदा यहाँ पर ना आए। ये मैं बुजदार दौर की बात आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए साथ साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। और फिर ये टैग लगता रहा, जिस तरह पिछले दिनों अमीर जमात इस्लामी से मैंने सवाल कर लिया कि आप कहते हैं जी कश्मीर का सौदा ये वो, तो इमरान खान बारे या दीगर के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा यार आप नून लीग वाले सवाल कर रहे हैं। तो हाँ। मैंने कहा कि हंसते हुए कि आपने अपने हमायती को या जो भी है, हम जमात इस्लामी की इतनी फेवर करते हैं, तो आपने हमें ही पटवार खाने का सहाफी बना दिया है। जबकि आपके इर्द गिर्द जो बैठते हैं, जिनसे आप मशवरे करते हैं, जिन दानिश्वरों को आप बुलाते हैं, वो किसके पे रोल पर है। वो जब सहाफत में आए थे उनके पास एक टूटी साइकिल नहीं थी, आज उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, कहां से आई है। कभी आपने उन पर सवाल किया है? आप एक जमात है ना, सवाल करें। आप सवाल करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट लिखेंगे। लेकिन मेरा जमीर मुझे ये इजाजत नहीं देता कि जो मैं आंखों देखूं और मैं उसे अवाम तक ना पहुंचाऊं, उसे रिपोर्ट करूं, चाहे वो इमरान खान साहब का मामला हो या ये मामला हो। तो ज़ाहिर है सहाफ़ी का काम भी यही है। अब मोहसिन भाई अभी का ज़रा बताएं नाज़रीन को, ज़ाहिर है बहुत सौ को मालूम नहीं होगा शायद। हमें ही मालूम है कि आपने हिना परवेज भट्ट साहिबा से सवाल किया था। वो क्लिप बिल्कुल। यहाँ ज़रा चलाएंगे, सवाल था क्या? और फिर ज़ाहिर है उस सवाल के बाद अब मियां मोहसिन बिलाल जो है अपनी नौकरी गंवा बैठा है पब्लिक न्यूज़ से। मैं वो थोड़ा सा उसका आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब मरियम तकरीर अपनी कर रही थी, हम्म। तो जब इजलास शुरू हुआ तो हिना परवेज भट्ट उनकी पिछली नशिस्त पर आकर बैठी। मेरे पास वो सारी हाँ। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे फिर अचानक दफ्तर से फोन आता है, चूंकि प्रेस गैलरी में चौधरी परवेज लाई साहब ऐसी रवायत डाल गए हैं कि इंटरनेट नहीं चलता, जो मामले हैं तो हमने रिपोर्ट करना होता है। तो मैं बाहर गया तो अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान है आमने सामने आ गए। हम्म। अब वहां पर उज़मा कारदार साहबा हिना भट्ट की कुर्सी पर आकर बैठ गई। तो हिना भट्ट जो है दोबारा ऐवान में आई, तो उन्होंने उठाया और वहां पर तल्ख कलामी हुई, सारे मीडिया ने देखा। जी ठीक है। तो मुझे मेरे दफ्तर से ये क्या कहा गया कि आप कहाँ हैं, आपने नहीं देखा। मैंने कहा जी मेरे नहीं है, और वैसे भी आपने मुझ पर पाबंदियां लगाई हुई हैं कि जहां उज़मा बुखारी बैठी हो ना, वो उसके, हाँ। हाँ, कि उज़मा बुखारी के साय से भी आपने डरना है, चूंकि सीओ साहबा की ये बहन बनी हुई है। और जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये डायरेक्ट सीओ साहब को मैसेज कर देते हैं और सीओ साहब हमें डंडा दे देते हैं। ओ। तो नौकरी बचानी चाहिए। मैंने कहा जी मैं तो उसे कुछ भी नहीं करता, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हमें मिसिंग आती है तो आप कहते हैं जी कि रिपोर्टर नाअहल है, काम नहीं करते। तो मैं इस इशू को नहीं उठाऊंगा। मुझे असाइनमेंट वाले ने कहा नहीं आप कोशिश करें। फिर ठीक। मैं धूप में खड़ा रहा। आप पंजाब असम्बली जो है राहदारियां, हाँ। वहां की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा सकते हैं ठीक है। कि मैं कितनी देर वहां पर धूप के में खड़ा रहा मौकफ लेने के लिए। हम्म। और मुझे ये दफ्तर से असाइनमेंट थी। अब मेरा दफ्तर इसमें ये कह रहा है जी कि हमने आपको कहा था जी कि यूट्यूब की पॉलिसी है, आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते। अच्छा। मैंने कहा जी कि पब्लिक टीवी का मिलियंस पे वो क्लिप गया है,
और लोगों ने पब्लिक टीवी की वेबसाइट से उठाकर वो क्लिप लगाया है। मेरे अगर किसी अपने एक दोस्त को भी वो क्लिप भेजा हो, आप मेरे मोबाइल का फरांसी करवा लें कि मैंने किसी को भेजा, वो वहां से गया है। और ये बुनियाद बनाई गई है कि वो जो उज़मा बुखारी ने मेरी नौकरी रुकवाने की कोशिश की और आप पर बार बार प्रेशर आ रहा था, और अब आप ये जवाब बना रहे हैं जी कि हमने 2 बार वार्निंग दी थी कि अपने यूट्यूब को, अब अगर हमने अपोजिशन की आवाज नहीं दिखानी, अपोजिशन की आवाज अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, आपने इश्तिहारात की बवाल की हुई है, तो मैं एक प्रोफेशनल साफी हूं, अगर हम नून लीग की पीटीआई जब इन पर जबर करती थी, हम वो आवाज दिखाते रहे हैं पंजाब असम्बली में, तो यहाँ भी एक प्रोफेशनल सहाफी की जिम्मेदारी थी। तो ये बेसिकली हुआ। अब ये अपने पंटरों से इन्होंने एक ग्रुप मरी में भी लेके जाना है कुछ सहाफियों का, ये जो बुजदार दौर में मरी को जिला करार दिया गया था, अब ये अपने खाते में ये चीजें देखें हम कितनी डेवलपमेंट करें। और आपको पता है ना कि जब शरीफ फैमिली की थोड़ी सी तबीयत नासाज होती है माजरत के साथ, तो मरी का रुख करते हैं। इमरान खान साहब को तो बातें करते हैं कि बनी गाला के पहाड़ों पे चले जाते हैं, इनका भी यही है। और जब कोई साफी ये बात करेगा, अब ये उन्हें अपने जो जिनके उठाने वाले छोटा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकर जा रहे हैं, अब उनके थ्रू ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। और मैं मुतनब्बे करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से उनके अदारों को कि नौकरी हो किसी अदारे में या ना हो, लेकिन जो जो आपका रिपोर्टर उनके पे रोल पे है, या जो जो ये अवामी पैसे का बेदरेग इस्तेमाल होता है, अल्लाह की कसम जमाल भाई, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, आप मीडिया हाउसिंग्स में ड्राइवर्स की और कैमरामैन की तनख्वाहें पूछें, 24-24 घंटे 18-18 घंटे वो ड्यूटी करते हैं बेचारे, और किसी की 18,000 तनख्वाह है, किसी की 22,000। इवन ऐसे अदारे हैं जहां पर रिपोर्टर्स की 18,000 तनख्वाह है, और ये मामे बने हुए हैं कि हम 37,000 डेली वेजेस कर दिए, और मीडिया हाउसेस पर इनका बस नहीं चलता। और जो मीडिया हाउस इनके खिलाफ वो इश्तिहार बंद कर लेंगे, ये कर लेंगे, या तो वो जो इश्तिहार आप देते हैं वो पैसा गरीब तक आए ना, आम वर्कर तक आए। ये जो अपने पेड कालम निगार रखे हुए हैं, इन्होंने एंकर रखे हुए हैं, अपने एंकर्स को मर्जी के चैनल्स में भेजते हैं तजियों के लिए, चाहे वो पीटीआई का दौर था या अब नून लीग का दौर है, पेड करते हैं। और जाहिर है जो काम करने वाला सहाफी है वो तो उसकी जिंदगी जो है मजबूर और अजीरन बन दी गई है। मोहसिन भाई, आपको आपके इदारे ने कहा था, आपने क्योंकि अभी बताया कि आपने हिना परवेज भट्ट साहिबा वाली जो वीडियो है, शायद वो आपने उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, तो फिर आपको आपके इदारे ने ही कहा था कि आप हिना भट्ट से हवाले से बात करें, इस इशू पर बात करें, राइट? जी जी, मुझे मेरे अदारे ने कहा था जी, असाइनमेंट ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि बिग बॉसेस की जानिब से है कि दोनों का मौकफ लेना है, बहुत बड़ी खबर निकलेगी। मैंने कहा यार मेरा इशू बना हुआ है। उन्होंने कहा नहीं आप ले लेना वो, अब जब बिग बॉसेस कह रहे हैं, मैंने जो शुरू में बात की है ना कि हमारे अदारों वालों को जब इनका कोई काम अटका होता है तो ये रिपोर्टर को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ठोक दो। जब वो बेचारा ठोक देते हैं तो फिर उसके पीछे से हाथ उठा लेते हैं, और जब वो नहीं करता तो फिर उसे नौकरी से ये कहकर निकाल देते हैं यार इसको तो काम नहीं आता। पिछले अदारे में मैंने 6 माह में शायद ही किसी अदारे के रिपोर्टर ने इतने 16 किसी बड़ी पर्सनैलिटी के इंटरव्यूज किए हों। जाहिर है आपके नजर आते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर चीजें नजर आ रही होती हैं मोहसिन और भाई। मैं आप इस चीज के गवाह हैं कि सियासत डाट पीके से भी मेरा कई दफा इख्तलाफ होता है। सर इख्तलाफ हक है, मैं हमारा इख्तलाफ आपसे है, इख्तलाफ हक है, मगर जाहिर है जो काम कर रहा है, जो ग्राउंड में मौजूद है, उसकी इज्जत, उसका एहतराम और उसके काम की कदर जो है वो सबसे पहले। इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ सबका होता है। मुझे जरा ये बिल्कुल। बताएं, आपने हिना परवेज भट्ट साहिबा से बात की, आल तो वो हमसे भी बात नहीं करती हैं, 5-6 बार हम्म कोशिश टाइम देकर इंटरव्यू का बाद में भाग जाती हैं, वक्त ही नहीं दे पाती। कोशिश आज भी हम्म। करेंगे उनसे रब्ता करने की? है जी, मैं इसका भी आपको बड़ा दिलचस्प जवाब बताता हूँ हम्म, कि वो देखती हैं लोगों कि मैंने जी यूट्यूबर्स को नहीं देने जी, ठीक हो गया, मैंने कहा नहीं ये पब्लिक के लिए करना है, वो खड़ी हो गई। अब उन्हें शायद ये था कि पहला सवाल करेंगी ये मरियम नवाज की, चूंकि हम इश्तिहार दे रहे हैं अदारे को, हाँ। हमारा तोता चश्मी वाले सवाल करेंगे। मैंने पहले ये कह दिया कि इसे कह रहा हूं मैं, मुझे सोर्स ने बताया जो अंदर असम्बली ऐवान में मौजूद था, हाँ। क्या? उसने कहा जी कि हिना भट्ट ने बाद में उस्मा कारदार को कहा जी कि मेरी तो मैडम ने ड्यूटी लगाई हुई है मरियम नवाज साहबा ने, हाँ। कि आपने पिछली सीट पर बैठे हैं, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग है, बनेंगे और पीछे से भी आपने कवर करना है, और मेरे एक एक जुमले पे क्लैपिंग करनी है। तो फिर उसमें कारदार साहबा हो गई, क्या तो मैंने क्या कहा कि हिना मामला क्या हुआ था, और क्या आपके क्या दरमियान सोर्स, तल्ख कलामी किस पर, सोर्स ने क्या बताया हिना भट्ट की क्या ड्यूटी है? कि आपने क्लिप बनाने क्लैपिंग करनी है मैडम सीएमएस की स्पीच पर, तो मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई है, आपने मेरे पीछे बैठना है। ओह।
तो आप उठे यहाँ से। अल्लाहू अकबर। अब व्हाट नेक्स्ट मोहसिन भाई, जाहिर है नौकरी तो चली गई, अब आगे काम तो यही करना है। काम तो करना, रिस्क तो अच्छा, जाहिर है। एक और मैं आपको मुझे बात जरा बताऊं, इस पर एक और बात। ऐड कर दीजिएगा, पंजाब में हालात हैं इस बार किस चीज के जी? काम करने की? अरे पूछ रहा पंजाब में? जी। पंजाब में अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, हम्म। तो जो मैंने आपको बताया है, वो एक तल्ख हकीकत है। तो बात थोड़े कोई ज़रा ज़्यादा समझे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की नौकरियां भी स्टेक पे जा सकती हैं। हम्म। और आप जो भी बता रहे थे हिना भट्ट साहबा के हवाले से जरा कि हाँ, वो हिना भट्ट वाला, फिर मैंने उससे पूछा। अब वो पब्लिक टीवी से किसी ने वो क्लिप उठाया है, हम्म। और किसी ने थंबनेल बना दिया कि ये हिना का जो है ना, शायद बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, कि हिना मान जाओ ना, ये करो वो करो। मुझे मेरे दोस्तों के, मेरे कजन्स के भी आने जे कि तुसी फिर पंगा लिया है, ते तुसी, मैं क्या, मैं कसम ले लो, हूं ते मैं कसम देना। और मेरे सीनियर भी जानते हैं पंजाब असम्बली में कि मैंने कहा था कि मैंने अब नौकरी करनी है, पंगा नहीं लेना। मैं क्या कसम ले लो, मैनू अदारे ने किया सी, ਤੇ मैं अदारे की वजह ਨਾਲ ਕੀਤਾ है। और मैं उन्हें कोने उन्हें उल्टा किया कि आप मुझे हरास कर रहे हैं। मैंने कहा जी वो साबित कर दे कि ये हरासमेंट है। मैंने दो सवाल किए कि मामला क्या हुआ था, तल्ख कलामी क्यों हुई थी, और बाद में क्या बातचीत हुई। बातचीत मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ डिस्क्लोज कर रहा हूँ, सियासत डाट पीके के साथ, कि मेरी मैडम ने ड्यूटी लगाई थी। अब उस्मा कारदार साहबा बड़ेपन का मुजाहरा करें या ना करें, ठीक है, और मेरे राय के मुताबिक इन्हें बकायदा डांटा भी गया दोनों को असम्बली ऐवान के बाद में। डांडा बनता भी था। हाँ, कि तुसी सारा साडा प्रोग्राम ही कर दिता है। और एक और दिलचस्प बात, सर। जब इजलास खत्म हुआ है तो उस्मा बुखारी साहबा बकायदा शूट आउट हुई हैं। और ये स्पीकर साहब के तो बहुत खिलाफ थी ना, मलिक अहमद खान साहब के, परवेज लाई दौर से या उस्मान बुजदार दौर से, ठीक तब है। भी उनके हवाले से ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती थी। तो जब अगले उससे 2 रोज बाद अपोजिशन बाइकाट करके गई है, तो इनकी जो तकरीर है वो भी सरकारी डाटे पे मौजूद है। वो भी आप जाएंगे पंजाब असम्बली की वेबसाइट पे, तो आपको रिटर्न मटेरियल उसका मिल जाएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, जिस तरह का मुंह उस तरह का चपेर, उस तरह की चपेर मारी थी बुजदार दौर में चौधरी परवेज लाई ने उस्मा बुखारी और ख्वाजा इमरान नज़री के बैठने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ठीक। इनकी बारगेन चल रही थी इमरान खान के खिलाफ जब रजीम चेंज के दिनों में। तो उस्मा बुखारी मोनस लाई के हवाले से थोड़ा सा रेड लाइन क्रॉस कर गई थी। हम्म। तो इनके चेहरे से चौधरी परवेज लाई को नफरत थी। तो वो कहते थे ये 2-3 चेहरे आगे नहीं आने चाहिए। तो मैंने उस वक्त खबर दी। अब इन्होंने वो असेंबली में इकरार किया कि 4 साल तक मुझे आगे नहीं आने दिया। हाँ। तो अब जो सहाफी जो ये बैकग्राउंड जानता है और जो टीसी नहीं करेगा, तो उसका अंजाम यही होगा जो आपके सामने आज शख्स बैठा हुआ है। और मुझे इस पर मलाल नहीं है, वो फैमिली की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आगे मैं 4 माह बेरोजगार रहा हूँ, या चीजें हुई हैं, या कुछ मामला हुए हैं, फैमिली की जानिब कुछ आ जाती हैं। लेकिन मैंने अपने उन दोस्तों से जो मेरे यानी दुख सुख में साथ देते हैं, हम्म। मैंने उन्हें एक मैसेज ऑडियो में एक ऑडियो सुनवाई। वो राज की ऑडियो है हम्म। कि जो पब्लिक के मालिक हैं उसका क्या रिएक्शन था, उसे क्या गलत गाइड किया गया। क्या? मैंने कहा जी अब आप डिसाइड करें। वो ये था जी कि इश्तिहार होके हैं, तो वो है, शिकायतें आ रही थी, तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये 4 बार उस्मा बुखारी ने इसकी शिकायतें की हैं, और बदतमीज ये रिपोर्टर है। मैंने कहा मेरे मेरे प्रोफेशनलिज्म पे ये सबसे बड़ा इम्तिहान एलिगेशन है कि मैं एक बदतमीज रिपोर्टर हूँ। मर्जी ये उस्मा के। अगर आपके शहजाद अकबर साहब से कभी राबता हो ना, शहजाद अकबर साहब से, शहबाज गिल साहब से, और फयाजुल हसन चौहान साहब से, तो उन्हें पूछिएगा। बल्कि आपके इलम में होगा कि 90 शाहरा लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सर। तो शहजाद अकबर से एक सवाल हुआ था कि आप कहते हैं कि इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं दे रहा, हाँ। तो नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का और मरियम नवाज को डॉन लीग्स पर एनआरओ देने का एनआरओ किसने दिया डॉन लीग्स पर। ज्यादा। तो वो हंसते हुए उनके मुंह से निकल गया कि महकमा ज़राअत से पूछे। जी। जिसका रात 1 बजे शहजाद अकबर ने फिर ट्वीट किया था कि नहीं, मेरी मुराद महकमा ज़राअत वो वाली नहीं, वो थी। तो उस सवाल को उन तरीकों का आप डाटा निकाल ले। मरियम नवाज ने भी रीट्वीट किया हुआ था, और इस उस्मा बुखारी साहबा ने भी किया हुआ था। ठीक है। अब मोहसिन बिलाल साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुदा करे कि खैर हो और इन लोगों को कुछ अकल आए कि हुकूमत के वक्त में
उन लोगों से पंगा नहीं लेते या उन लोगों को इतना नीचा नहीं करते जिन्होंने अपोजिशन में साथ दिया हो। ज़ाहिर है मासूम का और माड़े का खुदा अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, वो आप वाली बात ठीक है, लेकिन मैं एक जो नुक्ता है जो पर्सनली मैं समझता हूँ, ये जो कैमरामैन, इंटरनी रिपोर्टर्स और ड्राइवर्स वाली मैंने आपको बात की है ना, काइंडली जब भी कोई सीनियर जर्नलिस्ट जो पाटेहान बनते हैं ना, ठीक। और आपको पता है 2011 के बाद कौन अरबों की प्रॉपर्टीज के मालिक में, उनसे पूछिएगा यार वो दफ्तर में ड्राइवर्स की तनख्वाह कितनी है और कैमरामैनों की कितनी है। हाँ जी, बड़ा एनालिस्ट आएगा, तज्जिया लेंगे, सवाल ये लाजमी उनसे पूछेंगे, बल्कि ये बात उठाएंगे कि कम से कम उनका भी ख्याल किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।